अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा जो लेक्चर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस भी ज़रूर आते हैं हमारे इंग्लिश वाले पोर्शन में। जितने भी हमारे रिटन टेस्ट होते हैं ऑल जॉब्स के, चाहे पंजाब पुलिस हो, पीपीएससी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, एएसएफ हो, तो हर डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पोर्शन भी आता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भी हमने सॉल्व करना होता है। तो हम इस लेक्चर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आसानी के साथ और बिल्कुल एक इजी वे के साथ जो है हल करेंगे। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंशाल्लाह ज़रूर समझ आ जाएंगे और इसके जो रूल हैं वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि अगर आप अपनी किसी दोस्त की बात, ठीक है, किसी तीसरे शख्स को बताएं तो आप कैसे बताएंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि मुझे अली ने कहा है कि मैं स्कूल जाऊँगा, तो आप इस बात को अपने किसी दूसरे दोस्त को कैसे बताओगे। आप ऐसे बताओगे कि अली ने कहा है कि वो कल स्कूल जाएगा। तो जब आप इस बात को अपने लफ्ज़ों में बताएंगे तो ये इनडायरेक्ट हो जाएगी। अगर जैसे मैंने आपको बताया आप ऐसे ही कहेंगे तो ये डायरेक्ट होगी। और अगर इस बात को आप अपने लफ्ज़ों में कहें कि वो कह रहा है कि वो कल स्कूल जाएगा तो फिर ये इनडायरेक्ट हो जाएगी। तो मिसालों के साथ हम इसको समझते हैं। इसमें आपने याद रखना है, अपने सेड को जो है वो टोल्ड में चेंज करना है और सेज को जो है अपने टेल्स में चेंज करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मिसालों से। सिंपल प्रेजेंट का जो टेंस होगा वो सिंपल पास्ट में तब्दील हो जाएगा। कैसे? मिसाल के तौर पर ही सेड, उसने कहा, आई प्ले फुटबॉल, मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ। ये है डायरेक्ट। ये क्या है? डायरेक्ट। अगर मैं इस बात को किसी तीसरे को बताऊँगा तो मैं इस तरह बताऊँगा कि ही सेड, उसने कहा, दैट के ही प्लेड फुटबॉल, कि वो फुटबॉल, उसने फ़ुटबॉल खेला। मैं किसी तीसरे शख्स को बताऊँगा तो मैं ऐसे कहूँगा कि उसने कहा कि उसने फ़ुटबॉल खेला। अगर मैं उसकी बात को कॉपी करूँगा तो वो ये है कि उसने कहा कि मैंने फ़ुटबॉल खेला। ठीक है, उसने कहा मैंने फ़ुटबॉल खेला। तो अगर आप तीसरे शख्स को बताएंगे तो आप ऐसे बताएंगे कि उसने कहा कि उसने फ़ुटबॉल खेला। तो ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। मिसालों से आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट है जी प्रेजेंट कंटिन्यूस। किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस में। जैसे शी सेड, उसने कहा, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रही हूँ। उसने कहा मैं पढ़ रही हूँ। अब इनडायरेक्ट इसको चेंज करने के लिए हम इसको ऐसे कहेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे कि उसने कहा कि वो पढ़ रही है। तो ये चेंज कैसे होगा? शी सेड दैट, ये जो कॉमे होते हैं इनको ख़त्म करके हमने दैट लगाना होता है। ठीक है, सेड के बाद दैट आता है। शी सेड दैट शी वाज स्टडिंग, उसने कहा कि वो पढ़ रही थी। तो पास्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में तब्दील हो जाएगा जब हम तीसरे को बात बताएंगे। ठीक है, अब हम अपने किसी दोस्त की बात जब तीसरे को बताएंगे तो वो पास्ट में चली जाती है। तो इस तरह जुमला जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। यानी कि किसी को बात को वैसे ही कॉपी करना डायरेक्ट है और किसी की बात को अपने लफ्ज़ों में बताना किसी तीसरे शख्स को, तो ये हो जाती है इनडायरेक्ट। ठीक है, आगे जी प्रेजेंट परफेक्ट। किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। वो कैसे? ही सेड, उसने कहा, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, उसने कहा कि मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ। तो अब यही बात आप किसी और को बताएंगे तो आप कहेंगे कि ही सेड, उसने कहा, दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, कि वो अपना काम ख़त्म कर चुका था। ठीक है, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, वो अपना काम ख़त्म कर चुका था। तो इस तरह पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है जी सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। वो कैसे? शी सेड, उसने कहा, आई विजिटेड माई ग्रैंड मदर्स हाउस, उसने कहा कि मैं अपनी नानी के घर गई। तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? शी सेड, उसने कहा, दैट शी हैड विजिटेड हर ग्रैंड मदर हाउस, कि उसने कहा कि वो अपनी ग्रैंड मदर यानी कि अपनी दादी या नानी के घर गई थी। ठीक है, जब हम इसको इंडायरेक्ट में करेंगे तो ये पास्ट सिंपल का है या पास्ट इंडेफिनिट का है, तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, शी हैड विजिटेड। ठीक है,
ये जिन लोगों ने टेंस किए हैं उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझना आसान है, उनको एक्टिव पैसिव समझना आसान है। जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आती वो अपने पहले टेंस क्लियर करें, ठीक है। आगे अब हम इसका ये हो गया, ये पास्ट सिंपल का हो गया। अब आगे पास्ट फ्यूचर सिंपल का करते हैं एक, ताकि आपको तीनों टेंसेस की समझ आ जाए। इसमें देखेंगे जी फ्यूचर में जो विल होगा वो वुड में चेंज हो जाएगा। जैसे दे सेड, उन्होंने कहा, वी विल हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब हमने इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना हो तो हम बनाएंगे इसको दे सेड, उन्होंने कहा, दैट क्यों आएगा, जब भी कॉमे ख़त्म करेंगे तो दैट आ जाएगा। दे सेड दैट, दे विल को हम किस में चेंज कर देंगे, वुड को, दे वुड हेल्प मी। जब भी आपने इनडायरेक्ट बनाना है तो विल को वुड में चेंज कर देना है। तो हम इसका इंटरेक्ट बनाएंगे, दे सेड, उन्होंने कहा, दैट के दे वुड हेल्प मी, कि वो हमारी मदद करेंगे, ठीक है, वो मेरी मदद करेंगे। उर्दू में क्या बनता है कि उन्होंने कहा कि वो तुम्हारी, दे सेड, उन्होंने कहा, वी विल हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब यही बात मैं किसी और को बताऊंगा तो मैं कहूँगा, इंडायरेक्ट में ये बात करूँगा कि उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में कैसे क्या बनेगा, दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी, कि वो मेरी मदद करेंगे। नेक्स्ट है जी इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर कोई आ जाए, इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जुमले जिनमें कोई हुक्म दिया जा रहा हो, जिसमें कोई दरख्वास्त की जा रही हो, जिसमें कोई नसीहत की जा रही हो, जिसमें कोई मना किया जा रहा हो किसी बात से, वो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस के अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाए तो उनमें हमने क्या करना होता है, उनमें हमने ये करना होता है कि अगर ऑर्डर हो ना, ऑर्डर किसी जुमले में ऑर्डर दिया जा रहा हो तो हमने उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है। देखें, ही सेड सिट डाउन, उसने कहा बैठ जाओ, यानी कि हुक्म दिया ना बैठ जाओ। तो अब हम यही इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, सेड को हम ऑर्डर में चेंज कर देंगे, ठीक है। ही ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे हुक्म दिया, टू सिट डाउन, नीचे बैठ जाने का। तो जब भी किसी बात का हुक्म दिया जाए तो उसको ऑर्डर में आपने चेंज कर देना है, ठीक है। आगे जी रिक्वेस्ट आ जाए, जब किसी चीज़ में रिक्वेस्ट की जाए तो उसको रिक्वेस्टेड में चेंज कर देना है। जैसे कि शी सेड प्लीज़ हेल्प मी, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, या ख्वाहिश कर रहा है, या नसीहत कर रहा है, तो आपने उस हिसाब से यहाँ पर उसको चेंज कर देना है। जब कोई प्लीज़ हेल्प का कहे या प्लीज़ ये काम कर दें प्लीज़ वो, तो आपने उनको रिक्वेस्ट में चेंज कर देना है। शी सेड प्लीज़ हेल्प मी, तो ये इसको रिक्वेस्ट में कर देना है कि शी रिक्वेस्टेड, उसने दरख्वास्त की कि मी टू हेल्प हर, कि मुझे जो है वो मदद करें, ठीक है। शी सेड, उसने कहा, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करें। तो इंडायरेक्ट में क्या होगा, शी रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे दरख्वास्त की, टू हेल्प हर, उसकी मदद करने की, ठीक है। ये इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कोई इतना मुश्किल नहीं है। डायरेक्ट में किसी की बात को वैसे ही लिख दिया जाता है और इनडायरेक्ट में किसी की बात को अपने लफ्ज़ों में बयान कर दिया जाता है कि वो इस तरह कह रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑर्डर और रिक्वेस्ट, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे आ गया जी एडवाइस वाला जुमला। जब किसी में जुमले में एडवाइस की जा रही है तो उसको हमने कैसे चेंज करना है। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, स्टडी हार्ड, सख्त मेहनत करो, ठीक है। टीचर एडवाइस ही करता होता है ना, ऑर्डर देता है ना रिक्वेस्ट करता है, क्या करता है, एडवाइस करता है, नसीहत करता है। तो डायरेक्ट में हम कैसे चेंज करेंगे, द टीचर एडवाइज्ड, ठीक है। सेड को हम एडवाइज्ड में चेंज कर देंगे। द टीचर एडवाइज्ड अस, हमें टीचर ने नसीहत की, टू स्टडी हार्ड, सख्त मेहनत करने की, ठीक है। ये इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब किसी काम में मना किया जा रहा हो, प्रोहिबिशन हो, तो फिर हम कैसे करेंगे कि ही सेड डोंट टच दिस, उसने कहा कि मत इसे छुओ, इसमें क्या कर रहा है, मना कर रहा है। आपने कैसे इसको जो है वो चेंज करना है, ही वॉन्ड मी, सेड को हमने वांट में तब्दील कर दिया, ही वॉन्ड मी नॉट टू टच दैट, कि इसको टच ना करूं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोहिबिशन वाला। आगे हमारे पास है जी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब किसी जुमले में कोई खुशी का इज़हार हो, किसी गम का इज़हार हो, तो उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। उसको चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। देखें, जब किसी में खुशी का इज़हार हो तो वो हमें जुमले से पता चल जाता है। शी सेड, उसने कहा, हुर्रा वी वन मैच, हुर्रा ये खुशी को इज़हार करता है, ठीक है। तो वी वन मैच, अब हम इसमें इंटरेक्ट करते हुए क्या करेंगे कि शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द
मैच। अगर किसी जुमले में वो खुशी का इजहार कर रहा है तो फिर हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर देंगे। अगर किसी जुमले में वो गम का इजहार कर रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो कर देंगे। अगर किसी जुमले में वो हैरानी का जो है इजहार कर रहा है, किसी बात पर वो सरप्राइज़ हो रहा है, तो हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर देंगे। हमने सिर्फ इतनी सी चेंजेस करनी है, बाकी जुमला जैसे चेंज होता है रूटीन वाइज वैसे ही कर देना है। आगे हम सोरो का भी पढ़ लेते हैं और सरप्राइज का भी पढ़ लेते हैं। आगे हम सरप्राइज का पढ़ते हैं, ठीक है। सोरो का पढ़ते हैं। जिस जुमले में गम हो। ही सैड, उसने कहा, अलाज, अफसोस, आई लूस्ट माई वायलट, मुझे अफसोस है कि मेरा वायलट गुम हो गया। अब अलाज जो है ये अंग्रेज़ी ज़बान में दुख को ज़ाहिर करता है, तो जब हम इसका इंटरेक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, हम अलाज को सोरो में तब्दील कर देंगे। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही हैड लूस्ट हिज वायलट, के उसका जो है वायलट गुम हो गया है, ठीक है ना। अब उसने कहा कि मेरा वायलट गुम हो गया। अब हम किसी तीसरे को बता रहे तो हम कहेंगे कि उसने कहा कि उसका वायलट गुम हो गया है, तो उसका वायलट गुम हो गया है तो क्या होगा, दैट ही हैड लूस्ट हिज वॉलेट, कि वो अपना वायलट जो है वो खो चुका है, ठीक है, गुम हो चुका है। देखो ये पास्ट इंडेफिनेट का जुमला है ना, इसमें मेंशन नहीं है कि कब हुआ, तो पास्ट इंडेफिनेट को हम पास्ट परफेक्ट यानी कि पास्ट सिंपल को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करके दैट ही हैड लूस्ट हिज वॉलेट्स, के वो अपना वॉलेट जो है वो गायब कर चुका है, खो चुका है। आगे सरप्राइज वाला जुमले की मिसाल है, शी सैड वाओ, देखो अब हैरान हो रहा है ना, वाओ, ठीक है। ओ यस, ये सारी चीज़ें जो हैरानी को ज़ाहिर करती हैं, ठीक। ओ यस तो हम हमेशा मेरा ख्याल खुशी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ ऐसे वर्ड जो हैरानी को ज़ाहिर करें, जैसे ये वाओ है या कोई और लगा लें, तो उसमें हमने कैसे चेंज करना है। शी सैड, उसने कहा, वाओ दिस पेंटिंग इज़ अमेजिंग, कि ये पेंटिंग बड़ी हैरान कुन है, तो हम इसको इंटरेक्ट में करते हुए एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर देंगे, ठीक है। खुशी के साथ एक्सक्लेम्ड विद जॉय, गम के साथ एक्सक्लेम्ड विद सोरो और हैरानी के साथ एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है। इस एक वर्ड को हमने देखते हुए एक्सक्लेम्ड विद सोरो या सरप्राइज या हैप्पी करना है। तो शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, उसने हैरानी से कहा, दैट द पेंटिंग वॉज अमेजिंग, देखें यहाँ पर दिस पेंटिंग इज़ अमेजिंग, ठीक है, ये इज़ को हमने वाज में चेंज कर दिया, तो दैट द पेंटिंग वाज अमेजिंग, कि वो पेंटिंग बड़ी जो है हैरान कुन थी। तो ये हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैंने शॉर्टली आपको मिसालों से बताया है ताकि आपको समझ आ सके। जिन बच्चों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही वो ये मिसालें दे के समझ लें, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लेक्चर पूरा सुने, इसमें रूल्स सुने, ठीक है। इसमें आपको वो भी बताएगा कि दैट दिस जो है वो किस में चेंज होता है, ही किस में चेंज, यानी कि ही वगैरह आगे क्या बनता है, ठीक है। ही को हिज में चेंज कर देते हैं, शी को हर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी बताते हैं, इसमें सारे रूल सुने। तो ये शॉर्टली मैंने बताया ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।